नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? नीलम दासी। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, मुरसान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 फरवरी 2011। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं करती थी भाई साहब। मैं शिव जी की बहुत भक्ति करती थी और सभी देवी देवताओं की करती थी, और शिव जी के मैं व्रत भी रखती थी। उन व्रतों को रखते रखते फिर किसी ने बताया कि आप संतोषी माँ का व्रत रख लो। मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहे थे भगत जी। मैं बहुत परेशान थी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे पति का मतलब कोई काम नहीं था और हम बहुत परेशान थे, और कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, मतलब हम बहुत ही दुखी थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? तो भाई साहब, हमारे एक रिश्तेदार हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो एक दिन ऐसे हमारे घर पे आए, तो हम बहुत परेशान थे। तो उन्होंने देखा कि बोले कि मामी आप तो बहुत परेशान हो, मामा जी आप गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से वो नाम दीक्षा ले लो। तो हम बोले कि मैंने कि हम नहीं ले सकते, हमारे गले पे गांठ थी। तो हम बोले कि हम पहले वैसे दिखाएंगे झाड़ फूक, और गुरुजी तो बताते हैं कि किसी का मतलब वैसे नहीं दिखाना और बस भक्ति करो, उससे ठीक हो जाए। मैंने कि पहले हम इसे दिखा लें, फिर बाद में हम नाम दीक्षा ले लेंगे गुरुजी से। तो फिर हमने मतलब उनकी बात टाल दी। तो फिर वो अपने मामा जी से बोले कि मामा जी आप सत्संग सुनो और मामी की परेशानी ठीक हो जाएगी और आपके घर की भी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। तो मेरे जब तो कुछ समझ में नहीं आई, तो उनके समझ में आई, मेरे जो पति हैं उनके समझ में आई। तो बोले कि जो बता रहा है लाला वो अच्छा सही बता रहा है, और हम सत्संग सुनाएंगे पहले, फिर चलेंगे गुरुजी के आश्रम में। तो हमने फिर सत्संग सुना टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का। तो हम सत्संग सुनते रहे 10-15 दिन हमने सत्संग सुना। तो सत्संग सुनते सुनते एकदम अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कि हम अगर गुरु जी के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाएंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो फिर उसी दिन से हमने प्रण निश्चय कर लिया, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएंगे पहले, तब वही हमारा कल्याण करेंगे। फिर हम उनसे हमने फ़ोन किया अपने भांजे से, तो बोले कि मामी आप आ जाओ दिल्ली, मैं आपको ले चलूँगा। फिर वो हमें आश्रम ले गए, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, बहुत लाभ हुए मुझे इतने लाभ हुए सर जी। पहले तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ भी सामान लाने के से पहले 4 बार सोचती थी, और मेरे भगत जी का कोई काम नहीं था, तो हम बहुत परेशान थे। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम बहुत दुखी हो रहे थे घर में, तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें घर में दर्शन दिए, मुझे ही दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने। तो मुझे ऐसे समझाया संत रामपाल जी महाराज ने कि मुझे मतलब मैं जानती हूँ, मैं अपने जीवन में मुझे किसी ने भी नहीं समझाया होगा। मेरी मम्मी है, मेरे पूरा परिवार, किसी ने नहीं समझाया मुझे इस तरीके से। तो मुझे वो समझा के गए, बेटा घबरा मत, तू भक्ति कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके 15 दिन बाद ही गुजरात से फ़ोन आता है, तो मेरे पति वहाँ चले गए काम करने, तो उनकी वहाँ जॉब लग गई। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हमारा मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई, और हमारा मतलब सही से हम ठीक रहने लगे। और दूसरा लाभ, मेरे गले में यहाँ पे गांठ थी, तो हम वो गांठ से बहुत परेशान थे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेरी गांठ थी गले पे, तो फिर वो गांठ भी मेरी ठीक हो गई। मैंने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दी चली, फिर मेरी वो गांठ ठीक हो गई गले की। तीसरा लाभ ये, भगत जी एक बार मेरे घर में आग लग गई थी, सिलेंडर में इतनी तेज आग लगी थी भगत जी के, खूब उसे बुझाया, पड़ोसियों ने बुझाया, घर में भी हम बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन वो गैस नहीं बुझी। फिर अचानक से एकदम वो मेरे भगत जी, मेरे पति हैं, उस सिलेंडर को उठा के बाहर फेंक आए। तो बाहर फेंक आए तो उसमें इतनी तेज आग जल रही थी, थाना पास में ही है, थाने से गाड़ी आ गई। तो वो मतलब उन्होंने फिर गाड़ी, वो आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई, फिर उससे वो आग बुझाई। 1.5 घंटे तक सिलेंडर में आग लगती रही, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि मेरा पूरा परिवार बच गया। अगर उस दिन सिलेंडर फट जाता तो मेरा परिवार तो जाता ही, साथ में सारी पूरी बस्ती जाती, किसी मतलब सब नाश हो जाता। फिर शाम को संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पति को दर्शन दिए और बोले बेटा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, भक्ति करो परमात्मा की और परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मतलब भगत जी, फिर मतलब हम बोले कि देखो, भगत जी मेरे पति ने बताया कि देखो गुरुजी ने दर्शन दिया ऐसे। मैंने कि पर वो तो परमात्मा है, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब फिर हमारी वो दिक्कत ठीक हो गई। फिर मेरे पापा जी हैं, ससुर हैं, 80-85 साल की उम्र है उनकी, तो वो मतलब
मानते नहीं थे। हम कहते थे पापा जी आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, तो वो कहते थे कि मेरी तम्बाकू नहीं छूटेगी। मैंने कहा छूट जाएगी, आप नाम दीक्षा ले तो लो परमात्मा से, गुरुजी से। तो बोले कि मैं ले लूँगा। फिर ऐसे ही वो टाल देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके पैरालाइसिस जैसी शिकायत हो गई, मतलब ऐसे गर्दन पे जलन का रोग हो गया उनके, और ऐसे बड़े बड़े फलक हो गए। तो मैंने कि पापा जी अब भी मान जाओ, आप नाम दीक्षा ले लो गुरुजी से, आप ठीक हो जाओगे। तो बोले कि ठीक है मैं ले लूँगा नाम, और पहले मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने कि ठीक है हो जाओगे। फिर हमने डॉक्टर से उन्हें दवाई दिलवाई, तो थोड़े वो मतलब आराम हो गया उनको, तो आराम हो गया। फिर हमने उनसे कही कि अब गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो। तो बोले कि नहीं मेरी तम्बाकू नहीं छूटेगी। मैंने कहा आप ले तो लो, छूट जाएगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर उसके बाद 10-15 दिन दवा खाई थोड़ी डॉक्टर की, और गुरुजी से प्रार्थना लगाई, और अमृत जल दिया परमात्मा का, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके फिर 2 साल बाद उनके एक दिक्कत और बनी। 85 साल की उम्र है, बुजुर्ग है वैसे, लेकिन परमात्मा ने उसको भक्ति के लिए उम्र बढ़ाई। और एक नाक पे उनके यहाँ पे फोड़ा सा था, बहुत दिन से था। वो बताते थे कि मतलब उनने जब से होश संभाला उस तभी से था। तो अब आगे उनकी दिक्कत बढ़ गई, तो वो मतलब उसमें से पानी सा खून सा निकलता रहता था। तो फिर हमने दिखाया, वो बोले कि इसमें से खून निकलता रहता है, मुझे दिखा दो कहीं। तो मैंने कहा चलो दिखाते। फिर मैं दिखाने लगी हाथरस में। फिर उनके टेस्ट करवाए, तो एक डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, इनको हाथरस ले जाओ। फिर मैं दूसरी जगह ले गई, तो वहाँ पे फिर उसने कहा कि इनके कुछ भी हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, पहले इनका चेक होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, फिर 8 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आए, तो उन डॉक्टर ने उनको ही बोल दिया कि बाबा आपके कैंसर है। तो वो सुन के वो घबरा गए अंदर से। और हमने कहा कि पापा जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो, घबरा मत, ठीक हो जाओगे। तो बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसे ऊपर से तो सावधान थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहे। लेकिन 8 दिन बाद उनकी इससे तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि चलने फिरने के लायक भी नहीं रहे वो, और मतलब टट्टी पेशाब उनका सब निकल गया बिस्तर में। तो फिर हम उन्हें कोसी ले गए इलाज के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उनको हॉस्पिटल में जाके आईसीयू में भर्ती कर दिया। 3-4 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे वो। फिर हमने कहा मैं कि गुरुजी से प्रार्थना लगाते संत रामपाल जी महाराज से। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, और वहाँ से जवाब आया कि बेटा ठीक हो जाएगा, और भक्ति करो और परमात्मा की, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उसी दिन फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हमारी छुट्टी कर दो, कि अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि इनकी छुट्टी करी जाए, नहीं आप निकाल दो। मैंने कि हम अपने घर ले जाएंगे। फिर हमने ज़्यादा जिद की, तो उन्होंने आईसीयू में से निकाल के और बाढ़ में कर दिए। तो वहाँ से फिर उनको एक दिन फिर हमने वहाँ रखा। बोले कि आप जिद कर रहे हो और इनको लेकर मत जाओ, इनकी कुछ भी हो सकता है। मैंने कि हम कुछ भी हो जाए, मैंने कि आप छुट्टी कर दो, हम घर ले जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से छुट्टी करा लाई अपनी मर्जी से। मैंने कहा हमारे गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे। तो घर पे आके आप भाई साहब यकीन नहीं करोगे, तब से 2 साल हो गए उनको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी रिपोर्ट भी साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनकी रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब बिल्कुल वो ठीक है, और आप संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ, आओ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। जैसे मुझे लाभ हुए, मैं दुखियारी अपना दुख रो रही हूँ, और मैंने बहुत दुख झेले हैं, और आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में साधना चैनल पे सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आती है। उन नंबरों पे कॉल करके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे सत्संग होता है और कहाँ से नाम दीक्षा मिलती है, और आपको संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। नमस्ते।